मोहम्मद तौसीफ आलम साहब, कोचा गांव विधायक सरवर आलम साहब, नायब विधायक गुलाम सरवर साहब, हमारे पुराने साथी तौसीफ आलम साहब, मासूम रजा साहब, संगठन के तमाम रुकन और हम लोग के साथ चल रहे वाहिद सलमान साहब और हाजिर मजलिस, हमारे प्रधान सीमाओं में संतों में बीती गहराई की मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 2020 में भी यहाँ पे मजलिस उम्मीदवार को कामयाब किया था, लेकिन वो हम लोगों के साथ नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार आप लोगों ने जुनून और इससे जज्बात के साथ आप लोगों ने मजलिस उम्मीदवार को जिताया है और इस तरह का मौसम किया है जो हिंदुस्तान और बिहार में जहां जहां हमारे साथी पिछड़ गए, जहां जहां हम लोग करके खड़ा नहीं किए थे, लेकिन उसको कहीं न कहीं इस बात की कसक है कि हमारे साथी कुछ ही लोग से चुनाव हार गए। जैसे यहाँ आदिल साहब है जो बड़े भाई हमारे हैं, वो बलरामपुर से लड़ रहे थे, वहां के लोगों को आज भी पछतावा हो रहा। हम लोगों ने जो वोट बांटा उसकी पछतावा है, लेकिन एक बात आप लोगों ने जिस जज्बात के साथ यहाँ पर मजलिस को खड़ा किया है कि कहीं न कहीं आप भविष्य साहब की क़यादत को कबूल किया है और अकरुल ईमान साहब की क़यादत जो बिहार में इसकी क़यादत को मजबूत किया है वो बेमिसाल है। आप कहीं न कहीं हम लोगों को मजलूमों की आवाज देख रहे हैं, तो हम लोग 5 आदमी बिहार में जीते हैं, कहीं न कहीं ये मजलूमों की आवाज बने बेबाक। और दूसरी बात है कि जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनकी आवाज बने। जहां पर हम लोगों को सीमांचल में सदियों से ठगा गया है वो ठगी महसूस नहीं हो। अब हम लोग मिलजुल कर एक नया सीमांचल बनाए और हम लोग एक तरह से नया सीमाना में आएगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम बैठ करके कहीं न कहीं सीमांचल की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए सोचे। इसका कहीं न कहीं आपने बेमिसाल और सबूत पेश किया है। अब यहाँ के बहादुरगंज की सरजमीन पर, क्योंकि यहाँ से सटे हुए हैं, एक समय हुआ करता था जो हम सिक्की से लड़े थे तो हमारा तेरा काज साथ में था और वहाँ से कशीर तादाद में हमको वोट मिला था। पहले हम पिछड़ गए थे और तौसीफ भाई उस समय चुनाव जीत गए थे। अब जो है तेरा काज हम लोगों के साथ है। यहाँ के पूरे बहादुरगंज के अवाम उन्नास को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इस तरह का मिसाल पेश के इसके लिए हार्दिक बधाई।